सो नेक्स्ट डेरिवेशन यहाँ पे है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दैट्स अ मिरर फार्मूला वेयर f इज द फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस और u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर। तो यहाँ पे हमने एक कनकेव मिरर कंसिडर किया है, ठीक है। एंड इस कनकेव मिरर के फ्रंट पे रिफ्लेक्टिंग, इस कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सर्कल के फ्रंट पे हमने एक ऑब्जेक्ट ए बी कंसिडर किया जो बियॉन्ड सी है, सी से पहले है। क्लियर। नाउ अब इस ऑब्जेक्ट ए बी से हमने क्या किया, 3 रे कंसिडर कर रहे हैं जो इससे इंसिडेंट होंगे। तो यहाँ पर रे ए एम जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये जो रे ए एम है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट एम से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। क्लियर। क्लियर यहाँ पे। नाउ हमने एक सेकेंड रे कंसिडर किया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी। तो कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगी, चली जाएगी। क्लियर। एंड थर्ड रे कंसिडर किया जो कनकेव मिरर के पोल पे इंसिडेंस हो रही है, तो जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने एंगल से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तीनों रे एक पॉइंट पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। इस पॉइंट पे क्या हो रही है, आपकी इंसिडेंट हो रही है। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज फॉर्म्ड होगा। अब जो इमेज बन रहा है यहाँ पे वो क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और सी और एफ के बीच में बन रहा है। क्लियर। सो नाउ हम यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है आपका बी पी कितना हो गया, -q। साइन कन्वेंशन के अनुसार जो भी ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड होगा तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। एंड इमेज डिस्टेंस बी डैश पी माइनस भी होगा, ये भी लेफ्ट साइड बन रहा है। एंड फोकल लेंथ एफ पी माइनस का एफ क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड है। एंड सी पी सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर -r लेके चलेंगे यहाँ पे। और इनोटेड r इक्वल टू 2f होता है तो मैं इसे लिख सकता हूँ -2f। नाउ यहाँ हम कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल एम पी एफ में। तो यूनोटेड यहाँ पर जो हम ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं ए डैश बी डैश एफ, ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ, बी डैश ए डैश एम पी। यूनिट यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स क्या और इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम पी एफ के। तो उस केस में अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होती है, इक्वल होती है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, बी डैश ए डैश अपॉन पी एम, बी डैश ए डैश दिस अपॉन पी एम इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ पी, सॉरी बी डैश एफ अपॉन एफ पी। नाउ सो एज यू नो डैट यहाँ पे बी डैश ए डैश पी एम क्या है, पी एम ये था, जितना पी एम होगा यहाँ पे वही आपके ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो बी डैश ए डैश पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, बिकॉज पी एम इज इक्वल टू ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट। क्लियर। इधर बी डैश एफ है अपॉन एफ पी, तो अभी इसको एज इट इज रखते हैं। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल हम बात करेंगे ए डैश बी डैश पी, दिस ट्रायंगल।
बी डैश ए डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी में जिस फिगर में देख रहे हो जो ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, क्लियर। और हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं दूसरा ए बी डैश ए डैश पी, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल को अगर देखा जाए, ठीक है, एंड ट्रायंगल कौन सा लिया हमने यहाँ पे, ए ट्रायंगल ए बी पी। अभी दोनों ट्रायंगल को देखो यहाँ पे, ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। तो अगेन बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी पी के। ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स बी डैश ए डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 अब क्या देख रहे हो, दोनों का यहाँ पे ये जो इसका लेफ्ट है इसका भी लेफ्ट है इक्वल है, तो डेफिनेटली ये राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि बी डैश एफ अपॉन एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, क्लियर। तो चलिए कैलकुलेशन करते आगे बढ़ते हैं। यू नो डेट बी डैश एफ क्या था आपका, यहाँ देखिए, अच्छा बी डैश एफ तो ये है, बी डैश एफ ये इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्लियर, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। ये कैसे निकलेगा, तो अगर मैं यहाँ पे बी पी में से एफ पी को माइनस कर दूँ, ये माइनस कर दूँ एफ पी, इतना डिस्टेंस, ये बी डैश पी निकल जाएगा यहाँ पे। तो इसको लिख सकता हूँ बी डैश एफ को बी पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, क्योंकि इसके अलावा एफ पी हमें नोन है, ये रहा बी डैश पी नोन है माइनस बी पी सारे वैल्यू नोन है, बस बी डैश एफ आपको अननोन था तो हमने मेंशन कर रखा है। बी पी की वैल्यू क्या थी, यहाँ देखिए माइनस यू, माइनस एफ पी की वैल्यू माइनस एफ, तो माइनस ऑफ एफ पी की वैल्यू माइनस ऑफ एफ, बी डैश पी माइनस बी पी की वैल्यू माइनस यू, क्लियर। सो ये माइनस है, माइनस क्या हो गया क्रॉस, यहाँ क्या होगा माइनस यू माइनस माइनस प्लस एफ अपॉन माइनस एफ वी अपॉन यू। तो अब काम करते हैं, इस v को उठा के हम डिनोमिनेटर में लेके हैं, माइनस यू प्लस एफ अपॉन माइनस वी एफ। न्यूमरेटर था, इस साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 अपॉन यू। डिवाइड कर दो इस क्वांटिटी को इसके साथ भी रख सकते हैं, माइनस यू अपॉन माइनस वी एफ प्लस एफ अपॉन माइनस का वी एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू। ये माइनस माइनस क्रॉस, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो बी डैश एफ था ना, बी डैश एफ को जो हमने लिखा बी पी लिख दिया था, एक्चुअली में बी डैश पी था। तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं, ये क्या होगा बी डैश पी। तो बी डैश पी की वैल्यू जो है यहाँ पे, ठीक है, माइनस पी माइनस पी और यहाँ पे क्या आएगा माइनस पी। अब यहाँ पे देखो जो हमने लिखा था ये माइनस माइनस क्रॉस और भी से भी क्या हो गया आपका क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1 बाई एफ से एफ क्रॉस प्लस माइनस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई यू। सो 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी।
दैट्स अ मिरर फार्मूला। क्लियर? यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी जिसे मैंने सिंप्लीफाई कर लिया था, क्योंकि बी डैश एफ जो निकालना था यहाँ पे, बी डैश एफ ये किससे निकाला था हमने, बी डैश पी से माइनस किया था मैंने एफ पी को। क्लियर? तो नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, तब तक के लिए बाय। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो।